एक दुनिया में सेकुलर देश बताइए जहां शाहबानो केस की याद दिलाता हूं कि शरिया और कोर्ट दोनों में मतभेद हो जाए तो संसद संविधान में परिवर्तन करके सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, यह देश स्वतंत्रता के बाद अटल जी का 6 साल का दौर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज सेकुलर देश नहीं था, आंशिक मुस्लिम देश था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर कर रहे हैं। इस बात का पेट में दर्द कुछ लोग। ये दुनिया में इकलौता देश अगर आपसे पूछें कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल पूर्व विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राज मुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। यूसीसी की बात करने वाले पहले ये तो बता दो कि लव जिहाद का कानून क्यों बनाया आपने। यूसीसी की बात करने वाले ये बता दो कि आपने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्यों बनाया गुजरात में। ये सब चीज़ें मगर भारत के मुसलमानों के लिए उनके कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत है। हम किसी भी हाल में उसको खोने के लिए तैयार नहीं हैं।